हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माता सिंह, जय महाकाल। पता है परसों 21 तारीख को, आज है 19 तारीख, 21 अगस्त अधिक मास की सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़ी है। कहते हैं, आपको पता है सबको, नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा की जाती है। लेकिन ये किन की पूजा की जाती है? माँ मनसा देवी की पूजा की जाती है, क्योंकि ये भोलेनाथ की बेटी हैं। पिक्चर देखे होंगे एक्चुअली। अगर देखिए, अभी के ज़माने में कोई क्या पुरानी पिक्चर को देखता नहीं, इसलिए चीज़ें मालूम नहीं है। मतलब ये सब त्यौहार आ जाते हैं तो लोग नाग पंचमी मतलब नाग को दूध पिलाना, ये ऐसा नहीं। कितने लोग मजाक भी करते हैं, जानबूझ के अपने दोस्तों के नाम पे फोटोज डाल के बोलेंगे नाग को दूध पिलाया कि नहीं। इस तरह से आप भगवान का अपमान मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ी सज़ा मिलती है। क्योंकि माँ मनसा देवी बख्शती नहीं है। बहुत पहले की कहानी, एक राजा था, वो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन वो माँ मनसा देवी को नहीं मानता था। इस बात से माँ मनसा देवी चिढ़ गई थी। उन्होंने कहा, भोलेनाथ जी को कहा, भगवान मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपके गले का हार हूँ, और ये भक्त आपकी पूजा तो कर रहा है, मेरी पूजा करने से क्यों इनकार कर रहा है? एक साल में एक दिन अगर ये मेरी पूजा कर लेगा तो ये छोटा तो हो नहीं जाएगा। लेकिन वो भक्त अब भोलेनाथ की पूजा से पीछे नहीं हटा था। बाद में खुद स्वयं भोलेनाथ ने उसे बात समझाई कि ये मेरी बेटी है, अगर तुम मुझे पूज रहे हो तो मेरे शरीर पे जितने, कहते हैं ना, जैसे चंद्रमा है, मेरे सर पे चंद्रमा विराजमान है, चंद्र की पूजा की जाती है सबकी, इस तरह से ये मेरी बेटी, इनकी पूजा भी करना ज़रूरी है। तब उन्होंने कहा कि जो नाग पंचमी के दिन माँ मनसा देवी के नाम से पूजा करेगा, मैं उसको अपना अभिष्ट फल दूंगा। ऐसी बात है। देखिए, मेरा कहना का मतलब, अगर मैं कोई चीज़ आपको बताती हूँ तो उसका पूरी जानकारी देना ज़रूरी है, तब आप उस चीज़ को समझ के उस तरह से पूजा करेंगे। एक बात और, सोमवार का दिन आता है, महाशिवरात्रि का दिन आता है, या कोई भी दिन, सब दूध दही सब अभिषेक में डालते हैं। डालना चाहिए, मना नहीं है, भगवान को थोड़ा सा जरूर डालना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे हम शिव जी पे जाके पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, दूध दही से सबसे करते हैं, हम भी अपने घर में करते नहीं। इतनी सा कटोरी में देखा होगा कल आपने, मैंने थोड़ा सा ही प्रसाद लिया था, गन्ने के रस से अभिषेक कर दे, उससे कर दिया। हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। तो मेरा मानना तो ये है कि मैं नाग पंचमी के दिन ऐसे ही करती हूँ, बच्चों को दूध का पैकेट या कुछ भी गिफ्ट करते। तो मेरा कहना है कि अगर नाग पंचमी के दिन भगवान को खुश करना है या कुछ करना है, तो किसी भी मंदिर में जाके शिवलिंग पे दूध बहाने से अच्छा वहाँ पे खीर का प्रसाद बांटो, बच्चों को, गरीब बच्चों को दूध, कहते हैं ना मिल्क दूध आता है, उसके पैकेट्स बांटो। कुछ ऐसा करो जो लगे कि हाँ हमने कुछ किया। आप समझे? देखिए, मैं तो भाषण नहीं दूंगी, मैं भी करने ही वाली हूँ। इसलिए नाग पंचमी के दिन मैं भी, देखिए, हनुमान जयंती के दिन भी मैंने मंदिर पे खड़े होकर 5.25 किलो लड्डू बंटवाए थे। तो इस बार भी मैं ऐसे करूँगी कि मैं तो खीर का प्रसाद या कुछ तो मैं मंदिर पे बच्चों को बांटूंगी, क्योंकि मेरे लिए नाग पंचमी का तब यही है। और नाग पंचमी के दिन जरूरी नहीं आप सांप को दूध ढूंढ के दूध पिलाओ। नाग पंचमी के दिन आप किसी भी जानवर को दूध पिला। देखिए, मैंने आज तक इतने सालों में कभी भी मंदिर में जाके नाग पंचमी की पूजा नहीं की है। मैं नाग पंचमी के दिन एक कटोरा दूध भर के बाहर कहीं भी रख देती हूँ, जिससे कोई भी जानवर आके पी लेता। उस तरह से मेरी पूजा सफल हो जाती है। और इस बार अधिक मास के दिन, श्रावणी सोमवार, मतलब अधिक मास की श्रावणी सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़ी है। बहुत अच्छा फल है। अगर इस दिन कुछ एक मंत्र है, अगर ये मंत्र आपने कर लिया तो आपको राज्य पद का योग मिलेगा, हर जगह जीतोगे। तो वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले कुछ जरूरी बातें। देखिए, हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत 99% नहीं 100% हो चुकी है। बस ढिंडोरा पीटना जरूरी है। मुझे पता है लोग सितंबर तक खींचेंगे, लेकिन मुझे ये बात पूरा विश्वास है कि मेरी मांडाची काड़ू भाई ने आशीर्वाद दिया है मेरे भाई को, तो ये 30 अगस्त तक सारा खेल सबका खत्म होगा। खुद लोग आपके सामने आके झुकेंगे और खुद आपकी चीज आपको वापस करेंगे। ऐसे भी हमारे बहुत सारे शिव सैनिक जो समझदार थे, वो ऑलरेडी उद्धव बाला साहब ठाकरे में जा चुके, क्योंकि राजा के पास जाने में ही भलाई है। भलाई की बुराई की बात नहीं है। ये बात बहुत सारे जन जानते हैं कि अनैतिक चीज़ों को मांगने से कोई भी नहीं करेगा। अभी जैसे अगर आप अनैतिक चीज़ मांगोगे, पार्टी में काम करने के बदले ये मांगोगे वो मांगोगे, ऐसा नहीं। जो जिसका जो जरूरी है, जो जितना बनता है वो ज़रूर देते हैं, वो अपना वादा ज़रूर निभाते हैं, लेकिन सोच समझ के काम करना पड़ता है। वो दूसरों के जैसा नहीं कि आपको थोड़े दिनों के लिए चने के झाड़ पर चढ़ा दिया, बाद में अपना काम होने के बाद गिरा दिए। वो काम उन्होंने तो कभी नहीं किया। उन्होंने आज तक, मैं इतना वीडियो बनाती हूँ, उन्होंने कभी, आज हम बहनों को भी कभी ये बात नहीं कही है कि मेरे लिए लड़ो या लोगों को गाली दो, कभी नहीं। ऐसी बात है। तो उनकी जीत तो हो चुकी है। मेरे मुंह की लाली सच हो गई। 30 अगस्त तक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। चमत्कार हो चुका है। 30 अगस्त तक अनाउंसमेंट हो जाएगा। 30 अगस्त तक सारे विरोधी उनकी जगह पे पहुंच चुके रहेंगे। साथ में मेरे भी विरोधी अपनी अपनी जगह पे पहुंच चुके रहेंगे। एक बात और,
मैं अपना स्टेटस डालती हूँ, मेरे स्टेटस पे मेरे व्हाट्सअप पे कम से कम मेरे ख्याल से 5000 लोग ज्वाइंड है ग्रुप में। अभी में से बहुत सारे लोगों ने पूजा पाठ कराई है, बार बार बोलने पे भी पैसा नहीं भेजते, कुछ नहीं करते, उनको सिर्फ लॉटरी के पैसे मिल रहे उस करेंगे, लेकिन पूजा पाठ के लिए भेजते नहीं। सबको तो मुझे उस तरह से स्टेटस पे बोल के सुनाना पड़ता। तो पर्सनली कोई ले अपने ऊपर क्यों लेते हो? अभी कल एक लेडीज ने मुझे बाहर गाँव, शायद वो लंदन के अमेरिका कहाँ रहती पता नहीं, मैंने डीपी रखा था तो उसने मुझे मैसेज किया रात को कि ये आप किसको बोल रही हैं। मैं बोली किसको बोल रही हूँ, मतलब जो कि उस औरत को मैं ज़्यादा ठीक से जानती भी नहीं हूँ। मैंने बोला आपसे मेरा क्या लेना देना है, आपको बोल रही हूँ क्या, आपका नाम लिया क्या? तो बोलती नाम नहीं लिया, लेकिन हमको डर लगता है। लेकिन आप, मैंने बोला लेकिन आप मुझसे डर क्यों रही हैं, आपने मेरा क्या बिगाड़ा है जो आप मुझसे डर रही हैं? एक बात बताइए, एक औरत 9 महीना पेट में बच्चा लेके घूमती तो थक जाती है ना। विद्या देवी 3 साल से लेके घूम रही है। अब तो विद्या देवी देखो, मुझे पता है मेरा बच्चा है मेरे पेट में, लेकिन तो भी हो सकता है 2 सालों में इतनी गंदी तरीके से 2 से 3 सालों तक मुझे नशा दिया गया है, हो सकता है पेट में कुछ गोला हो या कैंसर का कुछ कहते हैं ना हो गया हो, लेकिन वैसा तो कुछ नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं 24 घंटे बीमार रहती, लेकिन तो भी हो सकता है। तो ये बच्चे का तो छोड़िए, भगवान न करे अगर कोई बीमारी से मेरी मौत हो जाती है तो मेरे जो ये 3 बच्चे पल रहे हैं, भगवान ने जिन्हें मुझे आशीर्वाद के तौर पर दिया, बांझ तो नहीं हूँ मैं। भगवान ने मेरे ससुराल जाते वक्त ही मुझे भगवान की दया से 4 साल में 3 बच्चों की माँ बना दिया था, 4 से 5 सालों में। तो भगवान ने जो इतना अच्छा फल दिया है, आपको पता है एक और जो लोगों को बच्चे नहीं है उनको पूछो, जिनको बच्चा नहीं उनका क्या हाल होता है। मुझे तो भगवान ने मेरे बच्चे जीते जागते दिए हैं। मैं इस बच्चे के से ज़्यादा मैं इन तीनों के लिए सोचती हूँ कि अगर भगवान न करे मेरी मौत हो गई तो इनका क्या होगा। जब कोई मेरे लिए नहीं सोचता है, जब मुझे पता है मेरे घर के बाहर लोग मारने आ रहे थे ना, जब मेरे अपनों ने मेरे बाहर के लिए मारने के लिए छोड़े थे ना, तभी भी मेरा यही सवाल था कि एटलीस्ट मुझ पे नहीं मेरे 3 बच्चों पे तो तरस खाओ, क्योंकि उनके लिए उनकी माँ ही सब कुछ है। उनकी करता धरता कमाने वाली माँ सिर्फ मैं ही हूँ, उनका सारा शौक पूरा करने वाली माँ। एक बच्चे के सर पे से जब माँ का बाप का साया हट जाता है तो कैसा लगता है। तो आप सोचिए कि मैं अगर मर गई तो मेरे बच्चों का सहारा कौन? ये तो चलो होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन अगर गलती से बीमारी निकली और मैं मर गई तो इनको कौन संभालेगा? आज की तारीख में आप किसी से भीख मांगो तो भीख मांगने रोटी ना मिले, कोई भीख मांगने से रोटी नहीं देता, तो आपको लगता है ये मर जाएंगे। मैं आपको बताऊं, मैं अभी कितने लोगों को मैंने पीछे पैसों की मदद की है, बहुत सारे लोगों को मदद की, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी, जो लोगों से मेरा घर चलता है मुझसे अकड़ते हैं, उन लोगों से जब मैंने किसी से अगर कभी मैंने कामाख्या में या कभी कोई ज़रूरत पड़ा मांग भी लिया तो वो लोग सीधा ऐसा दिखाता है हमारे पास नहीं है। अभी जैसे हमारे एक प्रेस रिपोर्टर है, उनको अरेस्ट होने वाले थे, जेल में उनको जेल होने वाली थी, हम सैलानी बाबा पे थे, उन्होंने सैलानी बाबा का कसम खा के मुझसे 10,000 रुपये लिया था। आज की तारीख में वो आदमी जवाब नहीं देता है, मुझे चाहिए भी नहीं हो पैसा, ना बोलते तो नहीं, लेकिन एक ईमान धर्म होता है। सोचो लिया वो पैसा वापस नहीं करते, और अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? तो जब कोई मेरे बच्चों के लिए नहीं सोच रहा है तो मैं आपके लिए क्यों सोचूं? मैंने आप लोगों के लिए तो रखा नहीं। हाँ, मैंने अपनी काड़ूबाई से ये जरूर माना है, मेरी मांडाची काड़ूबाई से, मेरी माहौरगढ़ की रेणुका माँ से, मेरी मोंगल माँ से, मेलड़ी माँ से ये जरूर मांगा कि माँ जब कोई मेरे बच्चों का नहीं सोचता है ना तो तू उनका भी मत सोच। जिस तरह से लोग मेरे बच्चों को अनाथ करना चाहते हैं ना, जिस तरह से मेरे पेट में पल रहे बच्चे को नहीं आने देते ना, अगर मेरी पूजा पाठ में सच्चा मन शक्ति भक्ति होगी, जो भी हो, कुमाता हो या कोई भी हो, उनकी भी कोख खाली होनी चाहिए, उनकी भी औलाद 30 अगस्त के पहले उनकी भी कोख खाली होनी चाहिए, उनका भी जीता जागता जवान बच्चा मरना चाहिए। तब जाके उनको पता चलेगा कि किसी के बच्चों को अनाथ करने से पहले या किसी के पेट में पल रहे बच्चे को आने से पहले उसका क्या हाल होता है। मेरा बच्चा मेरे पेट में, उसका दुख नहीं है, जो जीते जागते मेरे जवान बच्चे ना, अगर मैं मर गई तो मुझे उस बात का दुख है कि इन्हें कौन देखेगा। मैं उनके लिए लड़ रही हूँ ना। तो आपको बुरा क्यों लगता है? जब आपने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं तो आपको बुरा क्यों लगता है? बुरा उनको लगता है जिन्होंने मेरा बिगाड़ा है, जिन्हें लगता है कि हाँ मैंने इस औरत का गलत किया है, अभी औरत हमारी गांड मारने वाली है, अभी हमारा क्या होगा। मैं देखो सिर्फ बताऊँ, मैं ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती हूँ। पेट में पल रहा बच्चे को मैंने देखा नहीं है, लेकिन जिन्हें मैंने बचपन से 9 महीने पेट में रख के ऑपरेशन से पैदा करके इतना बड़ा किया है, उनके हर शौक पूरे किए हैं। मेरे दोनों बेटियों को कभी मालूम है मैंने किचन में जाके खाना बनाने नहीं दिया है। मुझे उस बात का दुख होता है कि कल मेरी बच्चे इतने ऐशो आराम में जिए, अगर मैं मर गई तो उनका कौन देखेगा। तो मैं माँ से यही मनाती हूँ कि जब किसी ने मेरे लिए नहीं सोचा, मैं उनके लिए क्यों सोचूं। तो मैं तो कुछ नहीं करूँगी, काड़ूबाई में दम है ना मेरी, उन्होंने वो करेंगे। उन्होंने, मैंने कहा देखो मैं नहीं जानती, पहली बात देखिए, जैसे मैं नहीं जानती कि कौन मेरे पर कार्रवाई कर रहा है, वैसे
मैं जैसे सब लोग बोलते हैं, कितने लोग बोलते हैं आप हम पर करनी कर रहे हो, हम पर वशीकरण कर रहे हो या हमारा मारण क्रिया कर रहे हो। मैं क्यों करूँगी जब मुझे पता ही नहीं कि आपने क्या किया है। हाँ, मैं उन पे करती हूँ। मैं हमेशा रोज़ ताला ये ज़रूर फेंकती हूँ कि माँ जो मेरे बच्चे को आने से रोक रहा है या जो मेरे बच्चे को अनाथ करने के लिए तुला हुआ है, उनके घर में भी मौत का तांडव होना चाहिए। ये 30 अगस्त तक अगर मैंने सच्चे मन से पूजा की, अब तो मुझे 30 अगस्त को ही पता चलेगा ना कि किसकी औलाद मरती है या कौन किसकी औलाद अनाथ होती है। तब तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ, ये मेरे बच्चे का दोषी था। बात खत्म। इसे बुरा मानने की जरूरत नहीं है, इसमें ये नहीं करने का, क्योंकि मैं अपनी जगह सही हूँ। मैं पेट में पल रहे बच्चे के लिए नहीं लड़ रही हूँ। आप लोगों को किसी को समझ में नहीं आएगा। जब मुझे नशा दिया गया था, मुझे मारने की कोशिश करे थे ना, मैं सिर्फ एक ही लेके लड़ रही थी कि मेरे 3 बच्चों का क्या होगा। हमारे यूपी में तो जवान बेटियों की शादी 16-17 साल में किसी की भी मत्थे मान दिया जाता है, 20-21 साल में बच्चा पैदा कर दिया जाता है, उनकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है। मुझे उनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करनी है, मुझे उन्हें बहुत बड़ा बनाना है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ बहुत बड़े बहुत नाम बने। उन्हें विद्या देवी के नाम की, पोजीशन की, पद की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। वो अपनी पहचान खुद बनाए। उस पहचान को बनाने के लिए मेरा जिंदा रहना ज़रूरी है। जब लोग जाते डेली बाबा के पास, मेरे लिए मारण क्रिया कराते, जैसे ही मेरा पेट देखते कि मेरा पेट बढ़ा, और आप सोचिए मेरा पूरा शरीर देखिए आप फिर से पतला हो रहा है, लेकिन मेरा पेट नहीं पतला हो रहा है, क्योंकि पेट में एक जान पल रही हो। कैसे पतली होगी? ये बात नहीं है। ये एक माँ के दिल की बात कोई नहीं सोचता। जानवर भी अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ता है यार। मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। मैं सिर्फ पेट में पल रहे बच्चे की नहीं ली, जो मेरी औलादों को मैंने बचपन से, मैंने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितने लोगों के ताने महने क्या क्या सुने। आपको कभी समझ में आएगा ही नहीं ये बात। कितने लोगों ने मुझ पर क्या क्या गलत नाम डाले, सब कुछ डाले, सब सोच समझ के जो होएगा देखा जाएगा। मैं अपने बच्चों के लिए आज तक लड़ते भिड़ते आई हूँ। अपने बच्चों की प्राइवेसी में, अपने बच्चों के शौक श्रृंगार में मैंने कोई कमी नहीं होने दिया। तो इस जगह मैं गलत हूँ क्या? और इस जगह पे आप लोगों का सवाल करना मेरा बनता है क्या? आप होते कौन है मुझसे सवाल करने वाले? हाँ, आप लोग गलत है तभी आपको सजा मिलेगी ना। और एक बात बताऊं, जिस परवरिश से मैंने अपने तीनों बच्चों को बड़ा किया है ना, इतना वादा तो मेरा है और इतना घमंड भी है मुझे अपने बच्चों पे कि अगर उनकी माँ तक कोई आए ना तो ये लोग खुद ही सक्षम है काट के फेंकने के लिए। ये याद रखिएगा। अगर किसी के गांड में दम है, मेरे दरवाजे तक आके बताओ, बाकी का मैं छोड़ दूंगी। इतना शेरनी के पेट से ना शेर ही पैदा होते हैं, ये बात याद रखिएगा। मुझे कोई वो बात नहीं है, कोई मेरा ये भी नहीं है कि कोई चलो कालाकांडी या मेरी नाजायज बच्चे या मेरी कहते हैं ना अय्याशी का नतीजा। नहीं, ये मेरे बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों के लिए जीती मरती जो भी हूँ। इसलिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे को मैसेज किया गया कि आपका इरादा क्या है, आप चाहती क्या है। अरे चाहती क्या मतलब? तुम सब लोग अपने घर में सुख से रहो, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार। मेरे बच्चे रोड पे पड़े हैं क्या? हाँ, मैं रोड पे पड़ी हूँ क्या? ये बताओ ना। किसी ने सोचा क्या कभी मेरे बच्चों के लिए, या किसी ने कुछ 1 रुपए का कुछ चीज लाके दिया है क्या? चलो जाने दो, वो तो मैं देख लूंगी, उतना मैं सक्षम हूँ। दूसरी बात, कितने लोग मुझे पूछते हैं माँ मारण मोहन वशीकरण में आपको किसी का कपड़ा चाहिए, हम आपसे मिल सकते हैं क्या? फिर से एक बार बोल रही हूँ, मुझे इरिटेट करने को देखोगे ना, मैंने भी एक ताला और शुरू किया। जो मुझे व्हाट्सएप पे इस तरह से मैसेज करेगा कि माँ मुझे आपसे मिलना है, तो उससे मेरी माँ मोगल माँ आके मिलेगी, मेरा कहता सुल्तान आके मिलेगा। मोगल माँ तो नागिन के रूप में ही आएंगी और सुल्तान मेरा जिस रूप में आएगा वो आपके सीने पे आके बैठ जाएगा। फिर वो जो करेगा उसको आप झेलना, मेरे को कुछ मतलब नहीं है। दूसरी बात, मुझे मारण मोहन वशीकरण के लिए ना कपड़े की ज़रूरत है, ना शरीर के बाल की ज़रूरत है, ना शरीर का कोई चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये गंदा काम नहीं करती। मेरे लिए बस नाम फोटो काफ़ी है। मुझे आपका नाम, मुझे सामने वाले का नाम मिल गया, फोटो मिल गई, उनकी माँ का नाम मिल गया, बात खत्म। और मुझे तो माँ का नाम नहीं मिला तो भी चलेगा। मेरे लिए तो बस एक सामने वाले के चेहरे को देख के मैं हाव भाव पता देती हूँ। इतना तो मैं माहिर हूँ पूजा पाठ में कि सामने वाले को चेहरे को देख के मैं उसका आगा पीछा पिछला बायोडाटा सब बता सकती हूँ। हाँ, तो भी मुझसे सब पूछते हैं माँ ये बता सकते हो। सॉरी, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं, क्योंकि पब्लिक क्या करती मालूम है, हम पंडितों को चूतिया समझती है। फोन करेंगे, हमारे बारे में कुछ बता सकते हो क्या, हमने किसी ने हम पर क्या किया है। वो सब भूत भविष्य बताने से क्या मतलब है? वो क्या करोगे आप जान के? आपको सिर्फ ये करना है कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको लग रहा है कि सामने वाला हमें परेशान कर रहा है, लाओ नाम फोटो एड्रेस दो, खर्चा पैसा दो, 7 दिन में आपका काम होगा, कैसा भी काम है करके देंगे। उसके ऊपर भी फोन पे बात करना है। अरे बाप रे, एक तो हम लोग आपकी मदद करने जाए, फोन पे बात करते हैं। एक बात बताऊँ, फोन पे बात करने से, सब करने से कुछ साबित नहीं हो सकता। कानून को, पुलिस को, कोर्ट को सबूत चाहिए।
इसलिए मैं ना किसी का कपड़ा लेती हूँ, ना मैं नींबू का खेल खेलती, कुछ नहीं। आप लोगों को शायद पता नहीं, विद्या देवी ने अपने शरीर के अंदर ही एक इतनी सारी शक्तियों को जागृत किया है कि मैं अपनी उंगलियों पे भी अगर सामने वाले को देखते देखते मंत्र बोल दूं ना, तो मैं सिर्फ आपकी फोटो से आपको पागल बनाने का दम रखती हूँ। ये याद रखिएगा, ये बात समझ आइएगा। मुझे आपकी माँ का नाम भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी सिर्फ आवाज़ भी सुनूंगे ना, अगर मेरे को किसी की सिर्फ आवाज़ की भी रिकॉर्डिंग भेज दिया ना आपने कि ये आवाज़ वाले आदमी को ख़त्म करना है, वो 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये दम है मेरे अंदर, बोलो। मैं चैलेंज करती हूँ, मैं मजाक नहीं करती। दूसरी बात, परसों है, बताइए ना आपको, श्रावणी नागपंचमी का दिन है। नागपंचमी दिन कोई भी हमारी माता रानी का मजाक नहीं उड़ाएगा कि दोस्तों में ऐसा कोई भी वो नहीं करेगा। दूसरा, नागपंचमी के दिन हो सके तो ओम नमः शिवाय हरि का जब 1.25 लाख किया तो साक्षात्कार भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आजीवन आपके घर में ना पैसों की कमी होगी ना कुछ, एक अंबानी जैसा पावर मिलेगा और सारी जगह जीत होगी। जैसे हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत तो हो चुकी, कल मैंने उनके नाम से 10 सुहागनों को खाना खिलाया, साड़ी बांटी, सब काटी। तो भाई तो आप तो बेफिक्र हो। देखो हमें अभी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे पता है ये खेल दिसंबर तक चलेगा। सामने वाला कहते हैं ना, रस्सी चल गई बल नहीं गया, लेकिन ये 30 अगस्त तक अगर ऊपर की टिकट कट गई तो ऊपर के टिकट कटने से बचाना चाहते हो तो अपनी गलती मानो, जाके सिलेंडर हो जाओ। कभी भी अगर हमें लगता है कि हमने ये गलती की है, सामने वाले को गलती कबूल कर लो, समझ लो जैसे मैं हूँ, समझो मेरे से कुछ गलती हो रही हो, अगर वो गलती मैंने कबूल कर ली कि हाँ ये गलती मेरे से हो गई, ये गलती मैंने की है, वो कबूल करने से ये होता है कि हम सामने वाले के सामने जरूर शर्मिंदा हो जाते हैं, आंखें नीची हो जाती है, लेकिन हमारा पाप वही खत्म हो जाता है और उस चीज से हम बच जाते हैं। तो अगर अपने आप को मौत के दरवाजे से ले जाना, बचाना चाहते हो, ये मैं राजनीतिक के लिए बोल रही हूँ तो अपना गुनाह कबूल करो और अपनी गलती का पश्चाताप कर लो। नहीं तो ये बात तो पक्की है कि 30 तारीख के बाद 2024 तो बड़ी दूर की बात है, 30 तारीख के बाद 31 तारीख की सुबह तो कोई नहीं देख पाएगा। ये विद्या देवी का वादा है। बस, जय माता दी।